नमस्कार साथियों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अपन ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मतलब बहुत ही सिंपल इसमें इंटरेस्ट लगता है। जैसे कहने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का सरल ब्याज जो होता है वो समान होता है। प्रत्येक साल का सरल ब्याज समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं सरल ब्याज। सरल ब्याज प्रत्येक साल का सरल ब्याज क्या होता है, समान होता है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आपने कई दफ़ा सुना होगा कि 2% ब्याज, 2% ब्याज, 3% ब्याज, 3% ब्याज। ये इसका मतलब क्या समझते हो आप कि ये जो 2 रुपये है ये 100 रुपये पे ही तो है। ये 100 रुपये पे 2% ब्याज मिल रहा है, मतलब 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। आपने ये भी सुना होगा 2 रुपये सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100, 100, ठीक है ना। इसका मतलब आपको 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज 2 रुपये ब्याज है। तो आपने एक इसमें एक फॉर्मूला भी देखा होगा कि सरल ब्याज बराबर, ये सरल ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर और गुणा समय और बटा 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, PRT/100। एक्चुअली इस अगर आप फॉर्मूले को आप ध्यान से समझ गए तो आप सरल ब्याज को कैलकुलेट करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे और आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो समझे किस तरीके से होता है कि मान लो आपको 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये ब्याज दिया। मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर आपको 100 रुपये पे मान लो कि 8% का ब्याज दिया जाए और वो आपको 1 साल के लिए दिया जाए, समझे मेरे बात को। 100 रुपये के ऊपर आपको आर प्रतिशत का ब्याज दिया जाए और आपको 1 साल के लिए दिया जाए, और मैं कहूँ तो फिर बताइए 1 रुपये पर कितना होगा। आप कहेंगे सर आर और बटा 100, एक ही नियम के अनुसार ये नीचे आ जाएगा। जब 100 का मूल्य आर है तो 1 का मूल्य कितना होगा, आर बटा 100 होगा। ये कितने साल का होगा, 1 साल का होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि यदि इसको रुपये को बढ़ा दिया जाए, जैसे इस रुपये को मैं सपोज डेट कुछ भी बढ़ा दूँ, मैं बोल दूँ P रुपये बोल दूँ इसको, कि P रुपये का ब्याज 1 साल का कितना होगा। आप कहेंगे सर R बटा 100 और इंटू क्या कहेंगे आप, P, ठीक है। और फिर मैं यही कहूँ कि यदि यह समय को भी बढ़ा दिया जाए और समय बढ़ाकर आपको दे दिया जाए कि T ईयर का दे दिया जाए, तो P रुपये पे T ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी और बटा 100। ये जो मैंने जो बात कही है, इस बात को आप ध्यान से सुने, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को वापस देखें। इसका मतलब सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ये सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है, समझ पा रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज जो होता है, सरल ब्याज में जो ब्याज होता है वो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्याज होता है वो दर और गुणा समय के गुणनफल के बराबर होता है, ये ब्याज, ठीक है। और इसी में अपन ने प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल को बोलेंगे अपन मूलधन। प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल को बोलेंगे अपन मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल मान लिया कितना, 100। प्रिंसिपल जब 100 है तो अपने पास में जो ब्याज होगा वो आर गुना टी, आर बोले तो रेट और टी बोले तो टाइम के गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरीके से आपका जो अमाउंट होगा, अमाउंट को बोलेंगे आप मिश्रधन। तो मिश्रधन जो हमेशा क्या बनेगा, वो इस मूलधन में हमेशा आपका ब्याज जुड़ेगा और आपके पास में ब्याज कितना है, वो है आर गुणा टी। ये जो सारी की सारी चीज़ है ये आपका अमाउंट कहलाएगा। इस चीज़ को आप नोट करें कि 100 रुपये के ऊपर जो ब्याज है वो आर गुणा टी के बराबर है और मिश्रधन जो है वो 100 प्लस आर गुणा टी, ये जुड़ गया तो आपका मिश्रधन हो गया। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज दैट आपको P दिया गया है 10,000 रुपये। आपको 10,000 रुपये का मूलधन दिया गया है और आपको रेट दी गई है। सपोज दैट आपको रेट दी गई है 5% की, आपको रेट दी गई है और मैंने आपको टाइम दे दिया 2 साल का। मैंने आपको 2 साल का टाइम दिया और मैंने कहा कि आप इसमें एक तो सरल ब्याज बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए, और दूसरा क्वेश्चन आप इसके अंदर अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना आ जाएगा। ओके, समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, आर गुणा टी के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 आई, और टी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये जो 10 रुपये है ये कितने पे है भाइयों, ये 100 रुपये पे 10 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। 100 रुपये पे कितने रुपये ब्याज मिल रहा है, ये 10 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई ब्याज कितना होगा,
तो ये देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आप इस बात पे गौर फरमाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको दिया गया है मूलधन, ठीक है। और मूलधन अपन ने कितना माना था, मूलधन बोलते प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना था अपन ने 100 के अकॉर्डिंग ही तो आता है ये। 100 की वैल्यू 10,000 है, 100 की वैल्यू आपके पास में 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। जब 1 की वैल्यू 100 है, अब आपके पास में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको पूछे ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 10 रुपये, तो आप इसको 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाएगा। आपको पूछे अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कैसे आता है, मैंने आपको बताया था 100 में ब्याज जोड़ेंगे, और ब्याज क्या होता है, आर गुणा टी के बराबर होता है। और ये आर गुणा जो टी है ये 10 ही तो प्राप्त हुआ आपके, अगर आप इसमें 10 ऐड करते हैं तो कितना होता है 110 रुपये। कितने रुपए होता है 110 रुपये। तो यहाँ पे 1 की मूल्य आपको पता है कितना है, 1 का मूल्य आपके पास में 100 है, तो 110 का मूल्य कितना हो जाएगा, 110 का मूल्य हो जाएगा अपने पास में 11,000 रुपये। इस बात को समझ पा रहे हो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जब आपके पास में इंटरेस्ट आ गया और आपके पास में प्रिंसिपल है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना था आपका 10,000 था, और प्लस आपके पास में ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये ब्याज हो गया, तो टोटल आपके पास में कितना मूल्य बन गया, 11,000 रुपये आपके पास में इसका अमाउंट बन गया। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को वापस बैक करके देखें कि ये सरल ब्याज का मैकेनिज्म है क्या एक्चुअली। इसके अंदर इस सरल ब्याज में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, आप इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि जो आपके पास में ब्याज होगा, निश्चित तौर पे जो ब्याज होगा वो हमेशा आर गुणा टी के बराबर होगा। इस चीज़ को आप नोट करके रखें दिमाग में, और आप इसको 100 में जोड़ देंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे तो ये वाली जो पूरी चीज़ निकल के आएगी ये आपका अमाउंट निकल के आएगी। गॉट इट माई पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इस क्वेश्चन में मैंने प्रिंसिपल लिया था, हो सकता है आपको अमाउंट भी दे दे, अमाउंट दे दे, इंटरेस्ट दे दे, कुछ भी दे दे। सपोज दैट इस क्वेश्चन में ये इस तरीके से करता, इस तरीके से ये करता कि किसी क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है ना। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लेता हूँ, क्वेश्चन है कि किसी क्वेश्चन के अंदर अमाउंट है, अमाउंट बोले तो मिश्रधन है, ठीक है। मिश्रधन है, कितना है 11,000 रुपये है, ओके 11,000 रुपये है। आपको रेट दे दी जाए, रेट वही आपके 5% दे दी जाए, ठीक है। और आपके पास में टी समय दे दिया जाए 2 ईयर का, ओके। तो आपको बोला जाता है कि प्रिंसिपल निकालिए और एक सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ब्याज कितना होता है। आप देखेंगे ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। ब्याज बराबर कितना होता है, दर गुणा समय, मतलब 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 आपके पास में ब्याज होता है। इसका मतलब 10 रुपये आपके पास में क्या निकल गया है, ब्याज निकल गया है। कितने पे, 100 रुपये पे। इस 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज निकल के आया। अगर आप इसको 10 जोड़ते हैं तो अपना पास में कितना आ जाएगा 110। ये 110 क्या है, ये मिश्रधन होगा। मिश्रधन बोले तो आपके पास में अमाउंट होगा, और आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब आपके पास में 110 की वैल्यू निकल के आई है 11,000 रुपये। 11,000 रुपये निकल के आई, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वही सेम टू सेम 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, जैसा कि पहले थी। अब आपको पूछें कि भाई प्रिंसिपल कितना होगा, और प्रिंसिपल आपको पता है हमेशा 100 ही रहता है इसमें, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 गुणा 100, तो टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछे ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना निकल के आया 10 रुपये। 1 की मूल्य 100 है, तो 10 का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 × 10। आप जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखें। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। मैंने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपके पास में 5,000 रुपये दे रखे हैं। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसमें ब्याज होगा, इसमें जो ब्याज होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। बोले तो दर, रेट और गुणा समय, टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 5 × 5, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये 25 क्या रहेगा, आपका ब्याज रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो अमाउंट अगर इसमें आपको पूछा सरल ब्याज पूछा है तो ये देखेंगे कि दिया गया क्या है। ये दिया गया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है कितनी, 5,000 रुपये। और यहाँ पे हमेशा इस कंडीशन में प्रिंसिपल कितना मानते हैं अपन, प्रिंसिपल मानते हैं 100 रुपीज़। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 100 की वैल्यू तो 5,000 दी गई है आपको। ध्यान रखें कि इस 100 की जो वैल्यू है
वो आपको 5,000 रुपये दी गई है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे तो एक की वैल्यू होगी आपको 50 रुपये प्राप्त होगी। आपको पूछा गया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 25 से गुणा करेंगे, तो 25 से जब इसे गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है 125 और ये जीरो, तो कितना हो जाएगा 1250 रुपये आपके इसमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पूछता कि बताइए इसमें अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बोले तो मिश्रधन कितना होगा, तो इस मिश्रधन निकालने के लिए आप इसको 1250 रुपये को आप 5000 में ऐड कर देते, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 25 रुपये आपके पास में ब्याज है और मूलधन कितना है 100 है, 100 प्लस 25 करते हैं तो कितना आता है 125 आता है। ठीक है, अब एक की वैल्यू आपके पास में निकल के आई 50। अब अगर आप इसको 12 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आपके पास में क्या निकल के आएगी, इसका अमाउंट निकल के आएगी। आई होप आप इसको समझोगे। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको किस धनराशि का, धनराशि बोले तो आपको प्रिंसिपल पूछा गया है, किस धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज 500 रुपये प्राप्त होता है, मतलब आपको प्रिंसिपल पूछा गया है। तो वही सेम टू सेम आपके पास में ब्याज कितना प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है दर गुणा समय, दर गुणा समय मतलब आर इंटू टी प्राप्त होता है। आपके पास में आर की वैल्यू कितनी है भाइयों 5 है, समय कितना है 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 20। ये 20 क्या निकल के आया आपके पास में, ये ब्याज निकल के आया। अब आप क्वेश्चन ये देखें कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है ब्याज और अपने पास में ब्याज कितना निकल के आया 20। इसका मतलब 20 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई अपने पास में 500 प्राप्त हुई, तो एक की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 25। इस बात को समझ में आ गया आपको। आपको पूछा जाए कि किस धनराशि, आपको पूछा है प्रिंसिपल, और हमेशा इस केस में पता है आपको प्रिंसिपल कितना मानते हैं अपन, प्रिंसिपल मानते हैं 100 रुपीज़, मतलब मूलधन मानते हैं अपन 100 रुपीज़। तो अपने यहाँ पे 100 कितना होगा, एक की वैल्यू 25 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास में जो मूलधन निकल के आएगा वो होगा 2500 रुपये। तो 2500 रुपये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछता कि अमाउंट कितना होता, मिश्रधन कितना होता, तो मिश्रधन कितना होता, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ 20 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये, तो अमाउंट कितना होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन कितना है अपने पास में 100 है, ब्याज कितना प्राप्त हुआ 20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा। आपके पास में एक की वैल्यू कितनी आई 25 आई, आपको 120 की वैल्यू पूछता तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता वो आपके पास में अमाउंट निकल गया था। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपके पास में प्रिंसिपल आ गया और जब आपके पास में ब्याज आ गया तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास में सिंपली वो इसका आंसर आ जाएगा। समझ पाए होंगे आप। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को, इस मेथड को समझ पाए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन करके बताइए कि क्या आएगा अपने पास में। ठीक है, इसका साधारण ब्याज क्या होगा, क्या आपने सोल्व किया है? अगर अच्छे एस्पिरेंट है तो आप 100% कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो निश्चित मान के चलिए आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। आप इसको समझिए, क्या समझिए कि इस तरीके से सोल्व करने पे क्या प्राप्त हुआ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आपके पास में 5000 रुपये, 5000 रुपये वही प्रिंसिपल है, आपके पास में ये रेट दे दी, ये आपको टाइम दे दिया, आपको ब्याज पूछा गया है, तो आपको ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आर गुणा टी। आर की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पे टी, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आपके पास में ब्याज निकल के आ रहा है। अब आपकी ये देखिए कि आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है मूलधन। मूलधन अपने हमेशा कितना मानते हैं प्रिंसिपल 100 मानते हैं। इस 100 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5000 रुपये। आप 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 50 प्राप्त होगी। इस चीज़ को आप नोट करें। आपको पूछा गया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज है कितना अपने पास में 24। जब आप इसको 24 से गुणा करेंगे तो अपने पास में निकल के आएगा 24 पंजे 120 और 1 जीरो, तो 1200 रुपये आपके पास में ब्याज निकल के आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार करें। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आता है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो देखिए और देखिए किस तरीके से इसका आंसर आ कि बेन एक बचत खाते में 4000 रुपये 5.5% सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर वह एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, 1 वर्ष का आपको टाइम दिया गया है। ये आपको रेट दी गई है, ये प्रिंसिपल दिया गया है। आपको पूछा गया है ब्याज ज्ञात कीजिए कितना आएगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। किस तरीके से आएगा कि आपके पास में ब्याज जो होगा वो क्या होगा, आर गुणा टी, आर टी बोले तो रेट गुणा टाइम, दर गुणा समय के गुणनफल के बराबर होगा। तो 5.5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, ये आपके पास में ब्याज आएगा।
ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है 4,000 रुपये, ये क्या है, मूलधन है। और यहाँ पे मूलधन अपन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, मतलब 100 की वैल्यू आपको दी गई है 4,000 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 40 रुपये। पूछा गया है ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज को पूछने के लिए ब्याज कितना निकल गया है अपने पास में 5.5। तो आप इसको क्या करेंगे, 5.5 से गुणा करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे, 10 जीरो से जीरो कटेगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 200, 4 पंजे 20, 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 220 रुपये। 220 रुपये आपके पास में ये आपका इंटरेस्ट निकल के आया। आपको अगर पूछता बताइए अमाउंट कितना होगा, तो वही अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और प्लस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना होता है दोस्तों, प्रिंसिपल होता है 100, आपने इंटरेस्ट कितना निकाला 5.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105.5। इसको आप इतने से गुणा कर देंगे जो भी एक की वैल्यू प्राप्त हुई। या आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जब आपके पास में ब्याज आ गया, ये ब्याज आ गया और इसी तरीके से आपके पास में मूलधन आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास में आपका अमाउंट निकल के आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप। आपको ये देखना है, आप एक चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है, ये आर गुना टी ब्याज होता है। फिर दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर आपको प्रिंसिपल दिया गया है तो 100 के बराबर लिखेंगे, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर लिखेंगे, अगर आपको अमाउंट दिया गया है तो 100 और प्लस ये वाला ब्याज जुड़ के उसके बराबर लिखेंगे। समझ पा रहे हो आप क्या कहा मैंने, इस लाइन को आप वापस समझिएगा क्या कहा है मैंने, कि यदि आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है तो 100 के बराबर लिखेंगे, यदि आपको ब्याज दिया गया है तो यहाँ पे आर गुना टी की जो वैल्यू है इसके बराबर लिखेंगे, यदि आपको अमाउंट दिया गया है तो 100 प्लस आपका जो ब्याज इस तरीके से निकल गया है उसके बराबर लिखेंगे। यहाँ से फिर एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालने के बाद में आप अपना क्वेश्चन करेंगे। आप आई होप आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं तो अगली जो वैल्यू निकल के आती है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर, आप देखिए अब आपको इतनी देर आपने ब्याज निकालना सीखा, ठीक है, तो अब देखना यहाँ दर प्रतिशत पूछा गया है। 1800 रुपये की राशि, मतलब आपके पास में प्रिंसिपल हो गया, रेट टाइम कितना हो गया, 10 ईयर टाइम हो गया, 2700 रुपये बनेगी, 2700 रुपये बनेगी, होगी, बिकेम इंग्लिश में लिखा होगा इतना बिकम हो जाएगी, तो ये कितना होगा अपने पास में, ये आपके पास में अमाउंट होगा। इस बात को आप गौर करवा के चले कि ये बनेगी आपके पास में 1800 रुपये जो हैं ये 2700 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्षों में हो जाएंगे, 10 वर्षों में हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि बताइए रेट कितनी होगी, रेट। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ब्याज जुड़ा, तो ब्याज जुड़ा, ये क्या आपके पास में अमाउंट है और ये क्या है आपके पास में प्रिंसिपल है। मैंने आपको बताया था अमाउंट कब आता है कि जब प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड करते हैं। गॉट इट। अमाउंट कब आता है कि जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं। तो अब यहाँ से आपको मैं बोलूँ इंटरेस्ट कैसे आएगा कि अमाउंट में से प्रिंसिपल कट कर दीजिए, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल कट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब अपने पास में अमाउंट कितना है, 2700 रुपये है, आपके पास में प्रिंसिपल कितना है, 1800 रुपये है। अगर आप इसको कट करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। 900 रुपये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप, जो इंटरेस्ट है वो 900 रुपये हो जाएगा। अब आप समझिए ये जो 900 रुपये का ब्याज है ये कितने पे प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ आपको मूलधन पे। हमेशा ब्याज ध्यान रखना, हमेशा ब्याज मूलधन पे ही प्राप्त होता है। ब्याज हमेशा किस पे प्राप्त होता है, मूलधन पे। तो ब्याज कितना मिला, 900 रुपये। कितने पे मिला, मूलधन कितना है, 1800 रुपये। ठीक है, ठीक है, इंटू हमेशा क्या करेंगे, इंटू करेंगे हमेशा 100। अब आप देखिए अगर आपको टाइम निकालना है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ नीचे रेट लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको रेट निकालना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आपको टाइम लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। तो आपको देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको दर ज्ञात करनी है तो नीचे हमेशा क्या लिखना है, आपको हमेशा नीचे लिखना है आपको समय। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 18 के बारे में 90 आते हैं 5 बार में, 18 के बारे में 90 कितने बार में आते हैं, 5 बार में आपके ये दर प्राप्त हो जाएगी। तो आर बराबर हो गया 5% की आपकी दर प्राप्त होगी। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। वापस मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा मूलधन पे आपको ब्याज मिलेगा, मूलधन पे आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और इंटू क्या करेंगे 100। अगर आपको दर निकालनी है तो नीचे टाइम लिखेंगे, और अगर आपको टाइम निकालना है तो इस टाइम की जगह आप दर लिखेंगे। समझ पा रहे हो आप। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज की किस दर पर, देखो आपको दर निकालना है। 750 रुपये 5 वर्ष में 900 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 900 रुपये। तो 900 रुपये हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन कितना हो गया, 900 रुपये। मिश्रधन बोले तो अमाउंट कितना हो गया, 900 रुपीज़।
आपके पास में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हो जाएगा 750 रुपये। ओके, आपके पास में टाइम कितना दिया गया है, 5 वर्ष का आपको टाइम दिया गया है, आपको दर पूछा गया है। तो दोस्तों आप हमेशा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वही सेम टू सेम। ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई होता है। तो आई बराबर क्या होगा, ए में से पी कट कर देंगे, तो ए में से पी कट करेंगे। ए बोले तो अमाउंट, बोले तो मिश्र धन, ये क्या है मूलधन। तो ब्याज कैसे बनेगा, ब्याज क्या बनेगा, मिश्र धन में से आप मूलधन को घटाएंगे। मिश्र धन कितना है आपके पास में 900 रुपये, मूलधन कितना है आपके पास में 700 रुपये। तो आपके पास में जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना देगा, 150 रुपये। 150 रुपये का आपके पास में ब्याज मिला। अब आपको क्या पूछा गया है कि भाई रेट कितनी होगी, भाई ब्याज मिला, कितना मिला सर, 150 रुपये। कितने पे मिला, मूलधन पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में 750 रुपये, इंटू क्या करेंगे 100। रेट निकालनी है तो नीचे क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम कितना आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ओके, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 15 5 कितने हो जाएंगे, 75। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25। 25 के पार्ट टाइम में 100 कितने बार में आते हैं, 4 बार में। तो अपने पास में जो रेट आ गई वो आ गई 4%। समझ में आई होगी आप। इस तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास होता है कि नहीं होता है। बस आप इस चीज़ में एक का ध्यान रखिए, या 3 महीने दे रखे हैं तो इसको आप पहले ईयर में कंक्लूड करेंगे, मतलब 2 वर्ष और 3 माह को आप पहले साल के अंदर बदलेंगे, उसके बाद में आप काम करेंगे। तो किया आपने, ओके, नहीं हुआ, देखते हैं। 1600 रुपये पर 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज कितना है आपके पास में, 252 रुपये है। तो आपके पास में क्या निकालना है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वही सेम टू सेम ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि ये जो टाइम दिया गया है आपको 2 ईयर और 3 माह, 3 मंथ, इसको पहले तो ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौके 12। इसको आप इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 9। तो 9/4 आपके पास में टाइम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है, दर पूछा गई है। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर यहाँ से कितना ब्याज मिला, कितना मिला 252 रुपये मिला। कितने पे मिला, 1600 रुपये पे मिला। ओके, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम कितना हो जाएगा 9 और ऊपर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको और काटते हैं, नीचे क्या रहेगा 4, 4 से एक बार, ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। इसको इससे काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा, 4 4 का 6 से, 4 6 24, बच्चा 1 और 4 3 12। फिर 9 के पार्ट में 63 कितने बार में आते हैं, 7 बार में। तो अपने पास में जो रेट होगी वो 7% निकल के आएगी। इस क्वेश्चन में बस एक ही दिक्कत थी कि आपको यहाँ पे जो टाइम दिया गया था कि 2 वर्ष और 3 माह दिया गया था। तो इस माह को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, इसमें 12 का डिवाइड करना है, उसके बाद में इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको एक फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप चलते हैं तो अगले क्वेश्चन के अंदर आता है कि 1 रुपये में, क्या बोला कि 1 रुपये बोले तो मूलधन, 60 वर्षों में सरल ब्याज 9 रुपये होता है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करिए और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि दर बराबर कितनी आती है। दर बराबर कितनी आएगी, देखिए विद्यार्थियों कैसे आएगा। आर बराबर मूलधन कितना है अपने पास में, मूलधन कितना है मतलब ब्याज कितना है 9 रुपये। कितने रुपए पे मिला, 1 रुपये पर। कितने इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। कितने वर्ष में मिला, कितने वर्ष में मिला, तो 60 नीचे आ जाएगा। आप इसको काटने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 कट गया। 2 के पार्ट से काटेंगे तो 5 बार आएगा। इसको इससे काटेंगे तो 3 बार आएगा। इसको इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा। 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो रेट बराबर कितनी आ जाएगी, 15% की आपके पास में रेट प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपये की राशि निवेश की। तो 7 साल बाद में निवेश की, 7 साल बाद में उसे कितने राशि मिलेगी, 7 साल बाद में कितने राशि मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है कितना, आपको दिया गया है, आपको रेट दी गई है 12% दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है आपको, 7% दिया गया है। अब आपको पूछा गया है मूलधन, आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 22,400 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया गया है। आपको ये पूछा गया है कि 7 साल बाद में कितनी राशि मिलेगी, ठीक है ना। तो जो राशि मिलेगी वो ब्याज से जुड़ के प्राप्त होगी, और वो जो ब्याज से जुड़ के प्राप्त होगी वो आपका अमाउंट होगा। अमाउंट बोले तो आपका मिश्र धन होगा। आई होप समझ में आएगा। आगे चलते हैं इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले ब्याज कैलकुलेट करना है। ब्याज बराबर क्या होगा, वही ब्याज बराबर होगा RT, आर दर गुणा समय। तो दर कितना आएगा अपने पास में, 12 है, 12 × 7 तो कितना आ जाएगा 84। 100 रुपये पे आपको, इस 100 रुपये पे आपको 84 रुपये का ब्याज मिलेगा। और ये 100 के मूल्य कितने के बराबर है आपको, 22,400 रुपये। ये 100 रुपये है, ये 22,400 रुपये के बराबर है। तो
एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको। आपको पूछा गया क्या है कि राशि कितनी मिलेगी, तो राशि कितनी मिलेगी, तो आपके पास में अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 84, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 184 हो जाएगा। मतलब आपको 184 की वैल्यू निकालनी है, तो 184 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 184 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 184 से। अब आप इस संख्या को जब 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास में वैल्यू निकल के आएगी वो आपका अमाउंट निकल के आएगी। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 4 4 16, मतलब पीछे जो 6 होगा उसी के अंदर उसका आंसर होगा। मतलब देखो सभी के अंदर 6 आ रहा है, ये काम नहीं कर सकता। आपको निश्चित तौर पर आपको पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 224 184 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आपका ब्याज निकल के आता है, मतलब अमाउंट निकल के आता है। जो भी आएगा वो आपका अमाउंट होगा। इनमें से देखिए आपको कौन सा आंसर आता है। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आप करने की कोशिश करना, क्या कैलकुलेशन होती है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कहते हैं विक्रांत ने एक निश्चित अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 19,845 रुपए की राशि निवेश की, ठीक है। तो कितने वर्ष बाद, यहाँ आपको टाइम पूछा गया है, दी गई ब्याज की दर पर इतने रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। आपको सीधा सीधा कहा गया है ये साधारण ब्याज है, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, कितने रुपए पर, 19,800 रुपये पर। आपको ब्याज कितना मिला दोस्तों, आपको ब्याज मिला 9,525.6, कितने रुपए पर मिला, 19,845 रुपये पर मिला। इंटू कितना करेंगे आप, 100 करेंगे। नीचे कितना आपको पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे नीचे दर आएगी, दर कितनी आएगी, 6 आएगी। पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 10, 0 से 0 को लिखेंगे। इसको आप इस कैलकुलेशन को करने की कोशिश करना, इस कैलकुलेशन को करने की कोशिश करोगे तो आपके पास में 8 वर्ष का आपके पास में ब्याज प्राप्त हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। जो भी बच्चे बिगनर इस सेशन से जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप इनको ढंग से करने की कोशिश कीजिए। इसको जो शुरुआत में मैंने थ्योरी बताई उस थ्योरी को ध्यान से समझिए, उसके बाद में इन 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं अगले इसी पे आधारित अगले क्वेश्चन और ऐड करूंगा। इस तरीके से अपन इस पे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सरल ब्याज के करेंगे, तो आप सरल ब्याज के अंदर कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।